हमें हर कीमत पे भारतीय जनता पार्टी और उनके संबंधित संस्थाओं को, पार्टियों को इस 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हराना पड़ेगा। और जिसको जिताना है उसको भी ये आगाह करना पड़ेगा कि आपको इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनसे पीड़ित और परेशान हैं। कल को आप आने वाले हैं तो आपको न्याय देना पड़ेगा। अगर आप हमें लड़ना होगा, लेकिन अब ये भीख मांगने से नहीं मिलने वाली, अपने हक को छीनना होगा। हमें 2024 पे केंद्रित करना चाहिए ध्यान, क्योंकि जब प्रजातंत्र के अंदर सरकारें तानाशाह हो जाएं और वो जनता की आवाज़ सुनने से मना कर दें और वो लोग खुद शोषण करने वालों के साथ खड़े हो जाएं, तो फिर चुनाव में हमारे लोगों को चाहिए कि अपनी वोट को वो ताकत के तौर पर इस्तेमाल करें, अपनी वोट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। और 2024 में हमारे बहुजन समाज के लोगों को, जिनकी संख्या 88% है, इस बार ये काम करना पड़ेगा। का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो डॉक्टर रितु जी हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनका आज यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। जो इनके ये जो डॉक्टर रितु जी हैं, जो दौलत राम कॉलेज में डॉक्टर प्रोफेसर हैं, और इनके साथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और आज यहाँ पर मेरे साथ में जो राजेंद्र पाल गौतम जी है, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, वो मेरे साथ में यहाँ मौजूद है। सर से बात करेंगे, सर से जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो डॉक्टर रितु जी हैं, वो अक्सर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करती रहती हैं और लड़कियों और महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं। तो आज इनके साथ में इतना बड़ा ये जो घटना हुई है, इसको कैसे देखते हैं, क्या जस्टिस मिल पाएगा? तो आइए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो सर ये बताइए, जो डॉक्टर रितु जी हैं, जो कॉलेज की उनकी प्रिंसिपल है, उन्होंने इतना अभद्र व्यवहार किया है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, तो सर आपको कैसे देख रहे हैं? अब तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया सर? मैं समझता हूँ पहली बात तो बहुजन समाज के लोग जब ज़्यादा काबिल होते हैं तो वो भी लोगों को चुभता है, और प्रिंसिपल का गिरफ्तार ना होना मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता। आज जो केंद्र में तानाशाह सरकार है, वो इंसानियत को, मानवता को नहीं मानती, वो न्याय को नहीं मानती, वो समता में भरोसा नहीं करती। उसने तो जो जिन पहलवान महिलाओं ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक पदक जीत कर लाई, और जिनके साथ अभद्रता हुई, उनकी लंबे संघर्ष को भी नजरअंदाज कर दिया। तो केंद्र सरकार से में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बुद्धि और विवेक की है, ये लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ मनुवाद है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है, एक तरफ अन्याय है, दूसरी तरफ न्याय है, एक तरफ विषमता है, दूसरी तरफ समता है। हमें समता की इस लड़ाई को अम्बेडकरवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमें लड़ना होगा, लेकिन अब ये भीख मांगने से नहीं मिलने वाली, अपने हक को छीनना होगा। हमें 2024 पे केंद्रित करना चाहिए ध्यान, क्योंकि जब प्रजातंत्र के अंदर सरकारें तानाशाह हो जाएं और वो जनता की आवाज़ सुनने से मना कर दें और वो लोग खुद शोषण करने वालों के साथ खड़े हो जाएं, तो फिर चुनाव में हमारे लोगों को चाहिए कि अपनी वोट को वो ताकत के तौर पर इस्तेमाल करें, अपनी वोट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। और 2024 में हमारे बहुजन समाज के लोगों को, जिनकी संख्या 88% है, इस बार ये काम करना पड़ेगा। हमें हर कीमत पे भारतीय जनता पार्टी और उनके संबंधित संस्थाओं को, पार्टियों को इस 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हराना पड़ेगा। और जिसको जिताना है उसको भी ये आगाह करना पड़ेगा कि आपको इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनसे पीड़ित और परेशान हैं। कल को आप आने वाले हैं तो आपको न्याय देना पड़ेगा। अगर आपने भी अन्याय का रास्ता अपनाया, आपने भी पक्षपात किया, आपने भी मनुवाद को ताकत दी, आपने अम्बेडकरवाद के संविधानवाद को छोड़कर आपने भी अगर मनुवाद और मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश की, तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई हम हर कीमत पे जीतेंगे। ये केवल नौकरी वापस लेने का मसला नहीं है। इस महिला जो प्रिंसिपल जिसने ये उत्पीड़न किया है जाति का, इसको तो सजा कराएंगे ही कराएंगे। और साथ ही साथ अपने समाज के पूरे देश में, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने इंटरव्यू होते हैं, चूँकि यहाँ इंटरव्यू गवर्निंग बॉडी सिलेक्शन करती है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई यहाँ फेयरनेस नहीं है, कोई ईमानदारी सिलेक्शन नहीं है, पूरा आरएसएस के लोगों की भर्ती चल रही है कंटिन्यूअस। सर, ये भारत की राजधानी दिल्ली कहा जाता है सर इसको। अब यहाँ पे इतने बड़े यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसका एक कॉलेज है सर, तो यहाँ पे भी इतने बड़े स्कूल में भी इस तरह के प्रिंसिपल, कैसी सोच है और कैसे, मतलब यहाँ भी इतनी जो मतलब राजधानी कही जाती है सर, ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है। तो सर फिर जो गाँव देहात में वहाँ पे तो सर छोटे छोटे कॉलेज में क्या होता है? आज़ादी मिली 3500 साल की गुलामी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, उनके संविधान के द्वारा।
और हम लोग उस आज़ादी का कुर्बानी को नहीं देख पाए। हमारे हजारों साल से पढ़ने पर बंदिश थी, व्यापार करने पर बंदिश थी, संपत्ति रखने पर बंदिश थी। कितनी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने छोटे छोटे 4 बच्ची को गंवाकर, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर, अपना पूरा जीवन जलाकर हमें आज़ादी दी। हमारी शिक्षा में रिजर्वेशन दिया, नौकरी में रिजर्वेशन दिया, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते दिए, MP MLA मंत्री बनने का मौका दिया। हमने क्या किया? हमने उनके साथ गद्दारी की। हमने उस लड़ाई को ढंग से नहीं लड़ा। अब समय आ गया है, अपनी लड़ाई को बेहद मजबूती से, बुद्धि विवेक से लड़ने की ज़रूरत है और अपने हक को मांगने की नहीं, छीनने की ज़रूरत है, और हम छीनेंगे। सर, जो SC ST OBC वगैरह से जो MP MLA बनते हैं, लगभग उनकी संख्या 100 कुछ के है, वो तो सर कहीं पे दिखाई नहीं देते, आवाज़ उठाते नहीं सर सोच बहुजन की। तो सर वे कैसे मतलब बन जाते हैं? ये समाज को तय करना पड़ेगा। जो लोग उनकी आवाज़ बनने को तैयार नहीं है, जो रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं, जाके गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम बन के बैठ जाते हैं, तो कम से कम समाज की आवाज़ तो बने, समाज के मुद्दे तो उठाएं। नहीं उठा रहे तो ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में जवाब देने का समय है। जनता को बदला लेना चाहिए ऐसे लोगों की जमानतें जब्त करवा के। अभी सर नज़दीक में 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, और सर मतलब आप कैसे देख रहे हैं सर, इस बार क्या कुछ बदलाव आएगा सरकार या कोई और संगठन जीतेगा सर? इसमें क्या देख रहे हैं सर? इसमें लड़ाई सामाजिक न्याय के ऊपर है। जो पार्टी सामाजिक न्याय पे मजबूती के साथ खड़ी होगी, जीत उसकी होगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके संबंधित जो पार्टियां हैं, उनका जो गठबंधन है NDA, इस बार उसे 200 से नीचे पहुंचाना है, जीतने नहीं देना किसी कीमत पर। अदरवाइज देश के टुकड़े कर देंगे ये लोग। ये नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर उत्पात मचा रखा है इन लोगों ने। इनको जवाब देना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में इनको 200 से नीचे लाना है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर, जैसे आप तो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, तो यहाँ पर जो केजरीवाल जी हैं वैसे बहुत ही अच्छा है सर, तो आप कैसे देख रहे हैं सर, मतलब केजरीवाल जी जो कुछ यहाँ पर जो घटना हुई है इसके बारे में कोई संज्ञान ले सर? ये फैसला तो यहाँ के प्रशासन को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कानून एकदम साफ है कि जिन अधिकारियों को, अगर पुलिस ने कंप्लेंट को कार्रवाई नहीं की तो प्रशासन ने भी अगर कार्रवाई नहीं की तो उन प्रशासन के लोगों को, अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को सेक्शन 4 SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, जिसमें अमेंडमेंट 2016 में हुआ, और सेक्शन 4 में जो आया है अमेंडमेंट के बाद, उसमें उन अधिकारियों को भी 3 साल की सजा है। तो उनको हम बकसने वाले नहीं हैं, हम वकील हैं, कानून को जानते हैं। गिरफ्तार ना करके पुलिस जो कर रही है, पुलिस को भी जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। सर, ये बताइए, जो इस तरह की घटना होती है दलित बच्चियों के साथ, इतनी बड़ी जो डॉक्टर रितु जी प्रोफेसर हैं, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सर बहुजन समाज को? लास्ट मैसेज एक ही बात कहना चाहूँगा, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, लड़ना सीखो। अरे आप मरने से बेहतर अपना जीवन इस संघर्ष के नाम कर दो, इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। उत्पीड़न तब तक चलता रहेगा जब तक हम आत्महत्या करेंगे या डरते रहेंगे। जिस दिन हमने इनके उत्पीड़न का मजबूती से जवाब देना शुरू कर दिया, उत्पीड़न बंद हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल सस्पेंड नहीं होती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।